प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक है आपका गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय क्या है? तो ये गाउस की प्रमेय जो है ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित प्रश्न आपका है। इस प्रमेय में ये प्रमेय आपके सामने लिखी है। इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो हमारा कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर काल्पनिक बंद पृष्ठ माना जाता है, तो उस बंद पृष्ठ से जो निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या होती है उसको ही विद्युत फ्लक्स है। क्या विद्युत क्षेत्र हमारा विद्युत बल रेखाओं से बना होता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में होती हैं, और अगर इसके अंदर हम कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लेते हैं तो इस काल्पनिक बंद पृष्ठ पर पृष्ठ के अभिलंबों जो रेखाएं गुजरती हैं इनकी संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अगर काल्पनिक बंद पृष्ठ माना जाए तो उस काल्पनिक पृष्ठ अभिलंबों जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू होता है आपका E इंटू टू अल्प क्षेत्रफल इस पार्ट का dA माना गया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो हमारा डी फाई। तो यही जो विद्युत फ्लक्स हमारा होता है वो किसी बंद पृष्ठ से कितना निर्गत होता है इसके संबंध में गॉस ने एक प्रमेय दी, और वो प्रमेय आप देखेंगे तो इसको गॉस की प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं, अर्थात इसको लिखेंगे कैसे? तो ये है जो फ्लक्स फाई का मान होता है, तो फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश होगा अर्थात Q और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय है। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे आप। तो मान लेते हैं कि एक कोई काल्पनिक पृष्ठ हो गया हमारा जो बंद पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इससे पृष्ठ की दूरी जो है वो R दूरी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E। तो सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई आवेश अगर दिया है उस आवेश से R दूरी पर तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q बटे दूरी का वर्ग। तो O से P की दूरी है R, अर्थात R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो बंद पृष्ठ है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। तो बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल जो हमारा है इसका परिमाण हम मानते हैं dA है। तो सबसे पहले अल्प क्षेत्रफल dA से निकलने वाला फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे, और उसके बाद इसका समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आएगा, और उसका मान हमारा अल्प क्षेत्रफल dA है तो बनेगा, इसको हम d ओमेगा कर देंगे। तो ये हो गया d ओमेगा आपका। तो विद्युत क्षेत्र की वेक्टर ई बराबर, तो ये कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q और बटे दूरी, जहां पे तीव्रता निकालनी है बिंदु P है तो O से P की दूरी R हमने मानी है, तो बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब हमें निकालना है अल्प क्षेत्रफल dA से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। dA से निर्गत फ्लक्स
जब अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो जो फ्लक्स होगा वो भी अल्प लिखा जाएगा। तो फाई को हम डी फाई लिख देंगे। डी फाई इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है तो वेक्टर ई हो जाएगा इंटू वेक्टर टी हो जाएगा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी फार्मूला होता है आपका ए बी कॉस थीटा के अनुसार, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अल्प क्षेत्रफल डीए से निर्गत जो फ्लक्स होगा आपका इतने भाग से निकलने वाला फ्लक्स आपका, तो ईडीए कॉस थीटा हो जाएगा। अब निकालना है पूरे प्रश्न से संपूर्ण निर्गत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम फाई लिख देंगे और डी फाई का समाकलन कर देंगे। समाकलन डी फाई बराबर जो डी फाई का मान है वो ई डी ए कॉस थीटा है, ये मान यहाँ डाल देंगे। इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब ई का मान भी डाल देंगे तो इक्वल में ई का मान कितना है, इंटीग्रेशन ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे आर स्क्वायर इनटू हो जाएगा डा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ये बाहर हो जाएगा, तो बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर हो गया। तो इंटीग्रेशन में हमारा बच गया डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर जो हमारा है ये घनकोण का सूत्र है। घनकोण अल्प घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को लिखेंगे डी ओमेगा, तब बनेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा डी ओमेगा हमारा। और जब डी ओमेगा का समाकलन होगा तो घनकोण पूरा बनेगा तक बिंदु ओ पर, पूरे घनकोण को ओमेगा से लिखते हैं। तो इस प्रकार से बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और गुणे में ये डी ओमेगा का समाकलन होगा तो घनकोण पूरा बनेगा, इसका मान होता है ओमेगा। आप किसी क्षेत्रफल के द्वारा शीर्ष बिंदु पर जो बने घनकोण का मान होता है वो 4 पाई होता है, तो ओमेगा का मान 4 पाई हम रख देंगे। तो इक्वल में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ओमेगा के स्थान पे 4 पाई होगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल में क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय है। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान हल करने पे आपका आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव होगी।